ये हर गाड़ी के आगे आपके एक पर्टिकुलर इमोजी मौजूद है, केला बना हुआ है, वो क्या है वो मतलब? केले तो आपको पता चलते हैं, लेकिन जब मैंने चलाया था तो फिर वो चला भी था। तो वो कहते हैं कि अगर जाओगे तो ग्रुप से निकाल देंगे। मैं निकाल दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं ग्रुप से कोई खा थोड़ी रहा हूँ। मतलब तसली शुरू हो गई थी उसको, पता नहीं क्यों निकाला। उधर मेरा घूमा दिमाग। मैंने वो मुझे वो ग्रुप से निकाला तो उस पर बाय बाय हा हा रिएक्ट मेरी उस पर तपी थी, बहुत तपी थी। मैंने कहा मैं गाड़ी से जवाब दूंगा। मैंने सीधा स्टिकर हटा के वो केला वो खुद मैंने बनाया था। तो जानिए, अगर ऑनेस्टली ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है कहीं पे अच्छा वक्त ज़्यादा है और बुरा कम है, तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए और हम्म। चीज़ों को भूल जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, लगी हुई है तो लगे रहने दो। मैंने भी फिर उसका नाम ही रख दिया, मैंने कहा मेजर D17। मैंने कहा अगर मुझे मारनी होगी मैं सामने से मारूंगा, आप घर में पिस्टल लेके थोड़ी घुस जाओगे, मुझे मारने थोड़ी आ जाओगे। मैं डरता थोड़ी हूँ। तो फिर उन्होंने कहा था कि भाई मारना सामने से। मैंने कहा ठीक है, जब मैं उसको चलाऊंगा ना वो मुझे फील देगी कि हाँ मैंने पैसा लगाया हुआ और ये वर्थ इट है। आप फुल टाइम यूट्यूबर ही हैं या कोई नहीं, और काम भी करते हैं? नहीं मैं फुल टाइम नहीं। तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि हो सकता है होता कोई है। जानने वाला इन्वॉल्व हो? अब एक्सेस अपनों ने मुझे यहाँ शक था क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस ही मेरे पास कराची का रहा। सिर्फ गेमिंग ही क्यों, इस बारे में भी मेरे पर्सनल में तो बात हो चुकी है, लेकिन कभी व्लॉगिंग करने का क्यों नहीं सोचा या कुछ और तरीके का कंटेंट बनाने का क्यों नहीं सोचा? यूट्यूब कि से क्या इनकम मतलब आज तक जनरेट हुई? ओवरऑल बताना चाहें या मंथली बताना चाहें? चाचा बल्ली ऑन कराची रोड, चाचा बल्ली की आवाज़ में बात मैं करें, आपको चाचा बताऊं, बल्ली और यूसुफ कब वापस आएंगे, ये चाचा बल्ली दोनों चाचा बल्ली चाचा बल्ली, बस यही आया है। 800 या 900 सब्सक्राइबर्स थे जब मेरी एक पहली वीडियो वायरल हुई थी। उसमें 12 घंटे के अंदर 2 मिलियन व्यूज आए थे। ओह, और वो ईद का दिन था। इसकी एक लंबी स्टोरी है। हम बैठे हैं तेरे सुनने के लिए। अब कूप कन्वर्जन की कहानी यहाँ से हुई कि मुनीब चौहान, जी जी जी। उसने आइडिया दिया कि यार ये करो इस पे। वो ये एक पेड़ के नीचे खड़ी रहती थी, कपड़ा डाला हुआ, गाड़ी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंजन पड़ा हुआ है। मुझे बड़ा दुख होता था। क्या ऐसा जहन में क्या आया कि क्या वजह बनी कि सोचा कि टू डोर कन्वर्जन की जाए? BFE की बात हो रही है तो कभी सोचा नहीं कि इसको केस स्वैप किया जाए? ट्रेंस गाड़ियों में मुश्किल पेश नहीं आती? लेकिन उस पे ना भी मैंने एक चीज़ फेस की जो मुझे नहीं पसंद। प्राइवेसी मेरी बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। तो अब यूट्यूब के अलावा और क्या करते हैं? कैसे क्योंकि हैक हुआ, क्या वजह बनी, वो रिकवर हो पाया नहीं हो पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम व्यूअर्स टू अवर न्यू शो फुल थ्रॉटल टॉक्स, जहाँ पे होंगी तमाम बातें फुल फ्लो में, फुल एक्सेलरेटर के साथ। हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं, वैसे तो गेमिंग वर्ल्ड में उनको तारुफ की ज़रूरत नहीं। दी शेडो वाईटी, स्पेशली जो पबजी के शौकीन हैं वो स्पेशली बहुत अच्छे तरीके से शेडो वाईटी के नाम से वाकिफ़ हैं। खैर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप वालेकुम शामिर? सलाम। यार मैं पबजी नहीं, ज्यादातर मैंने GTA पे करा है। वैसे पबजी भी है स्टार्टिंग में, लेकिन अभी फोकस ज्यादा GTA पे होता है। GTA, इस वजह से आपको GTA 6 आने की इतनी ज़्यादा जो है वो जल्दी भी है। जल्दी नहीं, काफी टाइम हो गया है। मतलब एक गेम को रिलीज हुए हुए 10 साल हो गए हैं। इवेंचुअली। लिमिटेशंस होती हैं हर हाँ। चीज में। खैर, शेडो वाइटी का नाम कैसे चूज़ किया? ये जो है ना, ये मेरे सेकंड चैनल था। मेन चैनल जो था वो था शेडो गेमिंग, जो हैक हो गया था। उस पर अराउंड 4 लाख तो सब्सक्राइबर्स स्पेशली थे। शेडो चूज़ करने का क्या रीज़न बना? भाई ऐसे ही रैंडम। रैंडम? मैं आपको बताता हूँ, एक सॉफ्टवेयर है ग्राफिक कार्ड का होता है, उसका रिकॉर्डिंग का नाम है शेडो प्ले। अच्छा 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 तो अच्छा। बस उस टाइम पे ऐसी तफरी में बैठे हुए थे, जीमेल पे अकाउंट बना दिया। और क्या कहते हैं, नाम कोई सजा था ऐसे ही रख दिया। फिर गेम खेलते रहे। और वो इसी तरह चल गया, कुछ भी नहीं सोचा था। और उसके आगे गेमिंग लगा दिया। तो ये मतलब ऐसे गेमिंग से रिलेटेड यूट्यूब में आने का कोई प्लान था, ये रैंडम था, किसी के कहने पे आए, नहीं, क्या रीज़न बना? ये रैंडम नहीं था। ये है कोविड से पहले की बात। मेरे पास एक जोन हुआ करता था, गेमिंग जोन, अपना नागन की तरफ। तो मैं जोन पे, मैं जाहिर सी बात है CS वगैरह, गो, टोटा वगैरह सब खेलते थे हम लोग ना। जब फारिग बैठा हुआ होता था क्योंकि सैटरडे नाइट होती थी, तो सारे लौंडे लपाड़े सब बैठे हुए होते थे। मैं तो काउंटर पे बैठा हुआ था क्योंकि मेरा अपना जोन था। अब जब मैं बैठा हूँ तो मैं यूट्यूब वगैरह ये गाने वगैरह सुनता था। तो एक बंदा था, मैं भी जाहिर सी बात है किसी से इंस्पायर्ड ही हूँ। वो US में रहता है, गाय फ्रॉम पाक उसका नाम है। तो उस टाइम पे पाकिस्तान में गेमिंग इतनी इन नहीं थी। पबजी था जो एनोनिमस वगैरह ये सब खेलते थे, लेकिन GTA वगैरह इतना नहीं था।
तो वो बंदा खेलता था, वो ऑनलाइन खेलता था, तो मैंने देखा उसको, मुझे अच्छी लगी क्योंकि वो जो है ना, एक तो वो एक कराची का बंदा, फिर वो जब वो दोस्तों के साथ खेलता था ना, उसका ह्यूमर, उसका बात करने का तरीका वही जो अपने होता है ना गैदरिंग में लड़कों का, वो उसी तरह खेलता था, ऐसा लगता था कि आप साथ बैठे हो उसके। तो वहां से उसको देख देख के स्टार्ट हुआ। मैंने कहा यार जब लगे हुए हैं तो फिर अपन भी कर लें। फिर कोविड आ गया, कोविड में जोन बंद हो गया। अब 20-25 पीसी, क्या करें उसका। उसमें तो एक पीसी उठा के मैंने घर पे रख लिया, बाकी सब बेच दिए। बस फिर वो सोचा हुआ तो था कि फ्री टाइम होगा तो करेंगे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, अपलोडिंग शुरू करी, फिर इसी तरह बस वो स्टार्ट हुआ। तो मतलब शुरुआत बेसिकली कोविड के टाइम से हुई। मेन मतलब कोविड में ही, बूम भी मुझे कोविड में ही मिला क्योंकि मतलब लोग फारिग थे। हाँ, कोविड में कितने सब्सक्राइबर गेन कर लिए थे? मैंने 8 महीने बाद जाके मेरा चैनल बूस्ट हुआ था, अराउंड 800 या 900 सब्सक्राइबर से। जब मेरी एक पहली वीडियो वायरल हुई थी, उसमें 12 घंटे के अंदर 2 मिलियन व्यूज आए थे, ओह, और वो ईद का दिन था। और उसके बाद फिर महीना नहीं हुआ था मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। माशाल्लाह। खैर, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जिसका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, गाड़ियों का शौक कैसे आया, कैसे शुरू हुआ? गाड़ियों का शौक शुरू से था, क्योंकि मेरे मेरे फादर को भी था। उन्होंने भी मतलब अपने टाइम पे बहुत गाड़ियाँ रखी हैं, बनाना, उन्हीं में लगे रहना, तो उन्हीं को देखा देखिए कह सकते हैं। बस वो यही कि एक तो ऐसा नहीं, फिर ऊपर से एज भी वो नहीं थी। हाँ, डाई कास्ट का मुझे बहुत शौक था, डाई कास्ट मेरे पास बहुत होती थी। और फिर अगर गेम्स खेल भी रहे हैं तो वही नीड फॉर स्पीड, वो तो सब नहीं खेला है। मतलब गाड़ियों का शौक शुरू से था। फिर जब उस स्टेज पे आए, स्टेबल हुए थोड़े कि हाँ अफोर्ड कर सकते हैं, फिर घुसे इस शौक में। खैर, जब ये वालिद साहब की बात आ गई है, तो घर की पहली गाड़ी कौन सी थी, कौन सी, या याद हो, या वालिद साहब की पहली गाड़ी का पता हो, तो कौन सी थी वो मेरे गाड़ी? फादर के पास थी 1976 की, अगर आपको याद हो, टू डोर एक आती थी करोला। बिल्कुल। वो 3 गाड़ियाँ थी उनके पास। 3 गाड़ियाँ थी? जी हाँ, 82 करोला भी थी उनके पास। अच्छा, माशाल्लाह, मतलब अंकल बहुत ज़्यादा शौकीन रह चुके हैं। वो थे। और आपकी पहली गाड़ी कौन सी बनी? मेरी पहली थी, अगर गाड़ी की बात करें तो मेरी थी शेरड 1986 टू डोर लंदन मॉडल। क्योंकि मुझे हैचबैक पसंद थी, तो उस टाइम पे जो बजट था, जो चीज़ थी, उसमें मुझे वही अच्छी लग रही हाँ, थी। मुझे याद है, लोअर्ड, फुल लोअर्ड और हम्म, फुल स्लैम्ड। तो कहाँ गई शराड? वो मैंने सेल आउट कर दी। क्यों? मतलब कोई मतलब पर्टिकुलर अपग्रेड रीज़न? करना था। अच्छा, अपग्रेड करने के लिए। हाँ, और वैसे ड्रीम कार कौन सी अगर पूछी जाए तो? बहुत सी हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नॉर्मल वे में पूछो मुझसे, तो मैं अभी इस अब टाइम पे इसको ना। डिवाइड कर लेते हैं। हम्म। इसको इस तरह डिवाइड कर लेते हैं, एक ड्रीम कार जो कि यार ये गोल है कि अगले लेट्स से 2 साल में अचीव करना है या 3 साल में अचीव करना है। एक दूसरी वो गाड़ी जो अगले 10 साल में एक माइंड में है। और तीसरी वो गाड़ी जो एक बारी लेनी ही लेनी है ज़िंदगी में, किसी भी वक्त पे जाके लेंगे। तो पहली तो वो जो अगले 2-3 साल में आप सोच रहे हैं लेने का। 2-3 साल में सोचना है, वो है कॉर्ड। मुझे CL9 बहुत पसंद CL9? है। योर फिर योर लेनी है फिर भाई। हाँ, वो वाली एक वो, और एक CF3 यूरो वाली। CF3 मुझे भी ये दो पसंद है। लिस्ट में मेरी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम वो जो अगले 10 साल में यार ये लेनी है, ये मतलब ये प्रोजेक्शन करके चल रहा हूँ मैं। अगले 10 साल में अगर अल्लाह ने इजाज़त दी इंशाल्लाह, तो फिर अच्छा, मैं AMG की तरफ। AMG। और तीसरे तीसरे नंबर पे वो गाड़ी जो एक बार लेनी ही लेनी है ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं है इस मुल्क में ली जाए, किसी और मुल्क में, कहीं पे भी कभी भी ज़िंदगी में पॉइंट, किसी भी ज़िंदगी के पॉइंट ऑफ टाइम में लेनी है यार ये गाड़ी। उस लेवल तक सोचा ही नहीं अभी। फिर भी कुछ तो होगा। मे बी GTR, मे बी सुपरा, मे बी एनीथिंग, लैम्बोर्गिनी, फरारी। मुझे SUV में एक आप कह लो जो आपके पास पेट्रोल है उसमें नया वाला मॉडल है, हाँ, वो मुझे बहुत पसंद इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी कौन कौन सी गाड़ियाँ रखी हुई हैं? है। अभी मेरे पास कॉर्ड है, जो कि जिसका कलर तो आपकी पेट्रोल से इंस्पायर्ड है। ऐसे ही है। और एक सिविक है 88 जो कूप कन्वर्जन में है। हाँ यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया मेरे जहन में
ये क्या सोचा कि कूप कन्वर्जन करें? मुझे EF कूप में आई है या नहीं आई, मुझे इसका आइडिया नहीं है। नहीं आई। नहीं, तो क्या ऐसा जहन में क्या आया, क्या वजह बनी कि सोचा कि टू डोर कन्वर्जन की जाए? इसकी एक लंबी स्टोरी है। हम बैठे हैं तेरे सुनने के लिए। ये अच्छा, EF मेरे पास नहीं थी ये वाली पहले। ये मेरा एक दोस्त है आफाक, मेरे आधे से ज़्यादा फॉलोअर उसको जानते हैं। तो उसकी गाड़ी थी ये EF। ये हमने ख़रीदी थी, अहमद आबिद साहब जानते हैं। तो जब उससे ख़रीदी, ये तकरीबन साल चलाई। उसके बाद इसको मतलब पूरा ही ना ज़ीरो से बनाने का आइडिया था, लेकिन उस टाइम पे ये आइडिया नहीं था कि इसको कूप कन्वर्ट किया जाए। अब कूप कन्वर्जन की कहानी यहाँ से हुई कि मुनीब चौहान, जी जी जी। उसने आइडिया दिया कि यार ये करो इस पे। कहीं कहीं था मेरे दिमाग में भी, क्योंकि मुझे ईजी कूप बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने कहा बड़ा रिस्क है, गाड़ी को काटना पीटना, और यहाँ पे आपको पता है किस तरीके का काम होता है। ऐसे ही है। वो वाला लेवल नहीं है और ख्वारी अलग है। लेकिन खैर करवाया, फिर मुनीब ने उसमें हेल्प करी। जो हैच की जो ओरिजिनल साइज होता है 88 सिविक का, उसका हमने पूरा दरवाज़ा बनवाया, पूरी कन्वर्जन की, पिलर को पीछे लाए, गाड़ी के जो पिछले पिलर होते हैं वो भी थोड़े से कटे हैं, एक पूरा उसको शेप दिया। ये नहीं कि खाली अगले पिलर काट के पीछे कर दिया, एक प्रॉपर कन्वर्जन की उसकी। फिर उसके बाद जो है इसमें अहमद आबिद ने बहुत साथ दिया हर एक चीज़ में, क्योंकि डेंटिंग जो करवाई थी, जो सारी कन्वर्जन हुई थी, वो अहमद के बंदे ने की थी। और उसके बाद जो है फिर जो जिसकी गाड़ी थी मेरे दोस्त की, उसको अचानक उसके साथ ना सीन हो गया बहुत बैड, उसके ना लीवर फेल हो गया, तो ये गाड़ी रुक गई। फिर ये थी उसकी, लेकिन इसको चलाता मैं था। तो फिर वो ये गाड़ी खड़ी रही तकरीबन 6 महीने 7 महीने। अब मेरे ना दिल के बड़ी करीब थी। अब मैं इसको, ये पेड़ के नीचे खड़ी रहती थी, कपड़ा डाला हुआ, गाड़ी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंजन पड़ा हुआ है। मुझे बड़ा दुख होता था। खैर वो बना नहीं सकता था, फिर मैंने उससे ख़रीदी, क्योंकि सारी कन्वर्जन जितनी भी करवाई है ना, वो सब मैंने ही करवाई है। वो सिर्फ बोलता था कि तुझे जो समझ में आ रहा तू वो कर। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उससे ख़रीदी। फिर ये गई अनस कुरैशी के ट्यून पे। एक तरीके से उसने 8 9 महीने के बाद इस गाड़ी को रिवाइव करा। फिर सारा जो चीज़ें इसकी हुई थी वो दोबारा से हुई, इसकी थोड़ी बहुत डेंटिंग दोबारा, क्योंकि खड़े खड़े ये ख़राब हो गई थी। ऐसे ही। फिर इसका ग्राउंड बना, कलर वगैरह, वो सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर हुई। और अभी बस ये है कि अभी फाइनल स्टेज पे है। तो कोई मतलब पर्टिकुलर कोई मुश्किल जो इस प्रोजेक्ट में पेश आई मुश्किल हो? भाई इसमें मैं आपको बताऊँ ना, मैंने अभी मुझे 4 साल हो गए हैं, 4 से 5 साल हो गए हैं गाड़ियों के शौक में ना। कराची में मैंने एक चीज़ नोट करी है कि यार आपको हर एक काम के लिए ना ख्वारी करनी पड़ती है। मैं पिंडी गया हूँ, मैं लाहौर भी गया हूँ, मैंने वहाँ पे इतनी ख्वारी नहीं देखी। पता नहीं यहाँ के लोगों में वैसा कह लो कि हर हरामी है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं मुझे तो हर जगह पे जाके ये चीज़ महसूस होती है कि स्पेशली जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो अपना वक्त गुजारने के लिए आ रहे हैं। हम्म। बस काम के ऊपर वो वक्त गुजारने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पे 5 बजे या वॉट एवर उनका जो टाइम है फिनिशिंग टाइम, वो बस पहले ही 10 मिनट पहले तैयार होके वो बैठे होंगे जाने के लिए। काम टाइम पूरा करके दिहाड़ी लेनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने लाहौर में पिंडी में ये सीन नहीं देखा। अगर मैंने जितना देखा है वो यहाँ पे यही है कि वो आते हैं, अपना टाइम गुजारते हैं, गाड़ी का काम 1% हुआ 2% हुआ, बस टोपी दो चलते हो। इधर ख्वारी बहुत देखनी पड़ती है। तो क्या टोपियाँ मिली हैं, क्या कोई ऐसी बात, कोई आप, वाकया? चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि गाड़ी में जो मैंने आपको कन्वर्जन बताई, ये कितने टाइम में होनी चाहिए? सिर्फ कुछ नहीं, काटना पीटना बस। काटना पीटना, नई बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना हम्म। शामिल? यार, होने को ये काम 30 डेज़ में भी हो सकता है, लेकिन कराची के 4 महीने में हुआ था। बहुत जल्दी हुआ है। मैंने एक फोर्ड एस्कॉर्ट टू डोर कन्वर्ट की थी, मेरे पास थी एक पॉल वॉकर वाली। ब्लू वाली। उसकी कन्वर्जन में हमें कोई 1 साल 13 14 महीने लग गए थे। रेहान भाई, और आपके जो कहाँ प्रोजेक्ट कहाँ होते हैं ना, रोला हूँ मैं भाई। आपके प्रोजेक्ट होते हैं वो नेक्स्ट लेवल होता है। आप हर एक चीज़ प्रॉपर करते हो। यहाँ पे हमने सिर्फ पिलर की जो, खुद वो गाड़ी खुद मैंने डिज़ाइन की थी अपने 3D मॉडल पे, उसको पूरा उसके बाद कटवाया। यहाँ पे हमने दरवाजे का साइज़ इंक्रीज़ किया, उसको 3.5 फीट से 4.25 फीट किया, और पिलर काटे। आप कहते हो कि 30 दिन, 1.5 महीना, 4 महीने बाद
और 4 महीने के बाद मतलब हर एक काम में आप कह लोगे उसमें, अगर मैंने इसके कस्टम शीशे बनवाए वो 6 महीने में बन के आए हैं, 4 शीशे। यहाँ पे लोगों के पीछे भागना बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है। बहुत पड़ता है। खैर, अभी EFE की बात हो रही है तो कभी सोचा नहीं कि इसको के स्वैप किया जाए, क्योंकि के आजकल पूरी दुनिया में बहुत मशहूर चल रहा है, होंडा की मुझे तमाम मोटर्स में। मुझे बहुत लोगों ने बोला, इवन अकॉर्ड मेरे पास है, उसका इंजन रूम कितना बड़ा होता है। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि उसमें केस स्वैप करो, क्योंकि मुझे ना स्पीड थ्रिल्स नहीं है। मैं एक तो स्टैंड चलाने वाला सुकून पैकेज, और फिर वो आपको पता है शोर शराबा धम धम धम। लेकिन यार मुझे स्टैंड गाड़ियों में मुश्किल पेश नहीं आती, मुझे लगता है आती है, काफ़ी आती होगी। आती है यहाँ की सड़कों पे लेके, लेकिन वो भी एक मजा है अपना। मतलब कितने टाइम पीरियड में कोई लिप या बम्पर पेंट कराना पड़ जाता है? हफ्ते में एक आध दफा तो होता है। हफ्ते में एक बारी अगर पेंट? गाड़ी निकल रही है तो वो अगले दिन अरे, लाजमी पेंट होगा, क्योंकि आप जितनी बचा लो कहीं ना कहीं तो लगनी है। क्रैक हो जाता है। मैंने स्लैम नहीं की हुई, मैंने लो की हुई है गाड़ी। वो मेरा लिप जो है वो काफ़ी जगह से अभी तक क्रैक हो चुका है, उसको पेंट होने के लिए वो भी जाएगी, उसका लिप पेंट होगा। हम्म। तो ये तो मसले हैं कराची की रोडों पे। खैर, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये हर गाड़ी के आगे आपके एक पर्टिकुलर इमोजी मौजूद है, केला बना हुआ है, वो क्या है? वो मतलब क्या वजूहात रही उस इमोजी के यार पीछे? वो रेहान भाई, क्या बोले अभी उसके लंबी बारे खामोशी हो में। गई है व्यूअर्स। कंट्रोवर्सी कह सकते हैं आप बिला वजह की, और कुछ भी नहीं। केले तो आपको पता चलते हैं, लेकिन जब मैंने चलाया था तो फिर वो चला भी था। क्या तो इस हुआ, वजह क्या से वजह बनी? वो एक ग्रुप की स्टोरी थी। मैं था, अगर आप बोलो तो मैं नाम ले लूँ। नहीं नहीं, मतलब मर्जी, आप चाहें तो आप ले लें। नहीं, आपको अगर इशू ना हो नहीं मैं नहीं, नाम मुझे ले कोई लूँगा। इशू नहीं है। बस मैं था एक ग्रुप में जो कि सैंडन का था। तो जब पाकवील का शो हो रहा था तो आई थिंक 2023 वाला था। वेन्यू की वजह से आपको पता होगा लोग बॉयकॉट कर रहे थे। तो बॉयकॉट बॉयकॉट सब बॉयकॉट कर रहे थे। अब ग्रुप में बताऊं क्या होने लग गया था कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं, तुम नहीं जाओ। मैंने कहा यार मेरी फॉलोइंग है। अब 4 लाख बंदा आपके पास है फॉलोइंग में, आपके पास 1000 भी नहीं आएगा, 500 तो आएगा उसमें से। 500 नहीं, 300 आएगा। अब मुझे तो जाना लाजमी है। ऐसे ही अब उसमें सेम है। मैं फिर मैंने बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि अगर जाओगे तो ग्रुप से निकाल देंगे। मैंने कहा, निकाल दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं ग्रुप से कोई खा थोड़ी रहा हूँ। खैर उन्होंने ग्रुप से मुझे निकाल दिया। अब उसके पीछे ना उन्होंने एक और बंदे को निकाला, आफाक, जो मेरा दोस्त था। उसका कोई लेना देना नहीं था, जबकि ना वो जा रहा ना कुछ। उसमें बस ये टसल थी कि वो मेरे साथ बैठता था। मतलब टसले शुरू हो गई थी, उसको पता नहीं क्यों निकाला। उधर मेरा घूमा दिमाग। मैंने कहा यार अगर मेरी गाड़ी जाती, मैं जाता, तो उस गाड़ी पे स्टिकर किसका लगा हुआ था? उसी ग्रुप का। तो फेम किसको आता? आवाम तो वही देखती ना कि किस ग्रुप की गाड़ी है। खैर मैं चला गया, मैंने वो स्टिकर हटा दिया, क्योंकि जब मुझे ग्रुप से निकाला, मेरे पास अभी भी चैट पड़ी हुई है, मैंने आज तक डिलीट नहीं की है वो। मैंने वो मुझे वो ग्रुप से निकाला तो उस पर बाय बाय हा हा रिएक्ट मेरी उस पर तपी थी, बहुत तपी थी। मैंने कहा मैं गाड़ी से जवाब दूंगा। मैंने सीधा स्टिकर हटा के वो केला वो खुद मैंने बनाया था कि जहाँ पर तुम्हारी गाड़ी का मैंने तुम्हारे ग्रुप का इज्जत से नाम लिखा था वहाँ पे तो वो, क्योंकि वो 18+ का एक स्टिकर है वो, तो उस पर भी इनको बड़ा फिर मसला हुआ था। वो इस वजह से मैंने केला लगाया था, वो मेरी हर गाड़ी पे होता है। और फिर उसके बाद यकीन, उसके बाद इस ग्रुप से काफ़ी लड़के निकले, और हुआ ये, मैं खुद बोलता जो मुझे हूँ। पर्सनली भी लगता है, हाँ, ग्रुप्स वगैरह जो है ना वो दोस्ती कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं। बिल्कुल। क्योंकि ऑनेस्टली एक बात की जाए, सच इस चीज़ का मुझे सच जवाब देना कि ओवरऑल अगर हम ग्रुप बाजी को साइड पे कर दें, तो दोस्ती को लेके वक्त अच्छा गुजरा कि नहीं गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा, आ, दोस्ती को लेके। दोस्ती को लेके। और एक और मेरा सवाल है, भाई हो यार, तुम मेरे भाई हो, ठीक है? इधर मैं इधर बैठा हूँ ना अगर, तो जिम्मेदारियाँ लेके बैठा हूँ, मतलब इस चीज़ को पूरी कंट्रोवर्सी है, मतलब इस वीडियो को लेके भी कंट्रोवर्सी हो सकती है। हम्म। तो अच्छा वक्त ज़्यादा था या बुरा ज़्यादा था? अच्छा वक्त ज़्यादा था, तो जानी अगर ऑनेस्टली। ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है कहीं पे अच्छा वक्त ज़्यादा है और बुरा कम है, तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए और हम्म। चीज़ों को भूल जाना चाहिए। आ, ये यही मेरी रिकमेंडेशन मैं है। आपको इस हम्म, बात का भी जवाब दूंगा आगे, हम्म। आप अभी कंटिन्यू करें।
दे मैं। अगर आपने भी ये बात करी कि आगे बढ़ जाना चाहिए, तो मैं आगे बढ़ चुका था। सही है। अब मैं आपको इस पे एक और स्टोरी सुनाता हूँ। सुना। रिसेंटली ओमनी में ऑटो शो हुआ था, जी 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 बागवेल का। उसमें मुनीब चौहान मेरी गाड़ी ट्यून कर रहा था। जी। मेरी किसी से कोई टसलबाजी नहीं, मैं अपनी गाड़ी ट्यून कर रहा हूँ। होंडा D17, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटर कन्वर्ट कौन करता है कराची में? अनस कुरैशी, के ट्यून। और भी होंगे, मुझे नहीं पता। मैंने उससे गाड़ी कन्वर्ट करवाई, मुनीब चौहान उसको ट्यून कर रहा। अब मुनीब की गैदरिंग सबसे पहले वहीं थी, मेरी मुनीब की वहीं बात हुई। मुनीब मेरे साथ बैठ रहा है, मुनीब मेरी गाड़ी ट्यून कर रहा है, ये बात भी लग रही थी। फ़ोन गए मुनीब के पास। मुनीब ने कहा वो मुझे पैसे दे रहा है, मैं ट्यून कर रहा हूँ। ये बात सही है ना? ऐसे। फिर मेरे पास आता है फ़ोन। मैंने एक स्टोरी लगाई, उसमें लिखा कि अकॉर्ड, क्योंकि मेरी गाड़ी में उसी टाइम पे ना कुछ सीन सिनेरियो ये हुए। मेरी गाड़ी जब बनने आई तो पूरी मार्केट में गाड़ी गंदी कर दी कि गाड़ी ठुकी हुई है। कौन सी वाली? अकॉर्ड, क्योंकि वो पूरी बन रही थी, उसका पूरा इंजन रूम आगे सब खुला पड़ा हुआ था, वो गाड़ी ठुकी हुई है। ये मतलब फैलाना शुरू कर दिया, और काफ़ी लोगों तक इस पे काफ़ी फड्डे, मतलब मुंह मारी हुई लोगों से। मैंने कहा ठीक है, लगी हुई है तो लगे रहने दो। मैंने भी फिर उसका नाम ही रख दिया, मैंने कहा मेजर D17। तुम लोगों को लग रहा है मेजर, तुम मेजर मेजर करते फिर, मैंने नाम ही रख दिया उसका, मैंने कहा मेजर D17। फिर उस पर मेरे पास फ़ोन आया शो से एक दिन पहले कि तुमने स्टोरी लगाई है 1-on-1 इन पाकिस्तान, ये वो, तुम किसको टॉन्ट मार रहे हो? मैंने कहा यार आपका मुकाबला ही नहीं है मुझसे भाई, आपकी कैटेगरी अलग है, आप रियर व्हील ड्रिफ्टर हो, मैं स्टैंड चलाने वाला, मैं टॉन्ट क्यों मारूंगा आपको? मैंने ये बात कही, मैंने कहा अगर मुझे मारनी होगी मैं सामने से मारूंगा, आप घर में पिस्टल लेके थोड़ी घुस जाओगे, मुझे मारने थोड़ी आ जाओगे, मैं डरता थोड़ी हूँ। तो फिर उन्होंने कहा था कि भाई मारना सामने से, मैंने कहा ठीक है। अच्छी बात है। मतलब कि मतलब इतनी, मैं हाँ रेहान भाई ये हिम्मत भी बोलता है कि हूँ, जो बोल रहे हो तुम सामने बोल रहे हो। मैं ये और बोलता इवन हूँ, अगर क्या नाम है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त है। मैं अभी भी भाई और भाई करता हूँ। और वो मेरे लिए भाइयों की तरह है। और इवन ही उसकी उसके साइड की भी कोई स्टोरी हो सकती है, एक्सप्लेनेशन हो सकती है। आप दोनों एक साथ भी इधर बैठना चाहोगे, यू गाइस आर मोस्ट वेलकम टू सिट डाउन विद मी। सामने नहीं बैठना चाहोगे कैमरे के, अकेले बैठना चाहोगे, तुम दोनों भाई हो, ठीक है। और मैं ना, अच्छा मेरा ये रहा है कि मैं अपनी जो ये गाड़ियों वाला सिस्टम है उसको और दोस्ती को अलग ही लेके चलता हूँ ना। मैं ठीक कहता है। हूँ यार, अगर आप गाड़ी की फील्ड से, ऑटोमोटिव से हो, तो आप न्यूट्रल रहो। न्यूट्रल रहो। और क्या नाम है, गाड़ियों से मतलब मैं कभी भी ना गाड़ियों वाले मीटअप में जितनी बार भी मैं उससे मिलता हूँ तो हमेशा मेरी मुलाकात में कहीं पे भी गाड़ी शामिल नहीं होती। हाँ ऐसा ज़रूर होता है कि मैंने नई गाड़ी ली, मैं उसे दिखाने चल जाऊँगा, कभी वो आ जाएगा, हम लोग बैठ जाएंगे। आई थिंक सो वही चीज़ ना, अगर आपका कोई भी गाड़ियों से रिलेटेड दोस्त है जो अजीज़ है, उसको फिर ना मतलब अलग हो जाओ उससे ना, गाड़ियों वाले सिस्टम से अलग हो जाओ, उसको दोस्ती की हद तक महदूद कर दो, ऐसा मुझे लगता है। ये सही कह रहे सिर्फ हो। जो ऑटोमोटिव कम्युनिटी के लोग हैं हमारे वही समझ पाएंगे। खैर, इतनी बड़ी पाकिस्तान की कार कम्युनिटी है, कैसी लगती है, कैसा एक्सपीरियंस है ओवरऑल कम्युनिटी को लेके? ओवरऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल। मतलब आपने ट्रैवल भी किया है, लाहौर इस्लामाबाद वगैरह भी गए हैं, तो मुझे लाहौर की सबसे अच्छी लगती किस सेंस में? है। एक तो अगर वो कोई प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो वो हर एक कोना गाड़ी का, हर एक चीज़ जो है ना, वो प्रॉपर एक खुले दिल से बनाता है। और मैं समझता हूँ वही एक प्रोजेक्ट है। हम मुझे भी वैसे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है, अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे बताऊँ क्या होता है। पंजाब और उस तरफ सब, मतलब आई विल इंक्लूड लाहौर, स्पेशली लाहौर एंड पेशावर, ठीक है। पिशावर तो फिर हाँ अलग ही इस्लामाबाद इसमें। में ज़्यादातर मॉडर्न गाड़ी हैं, प्रोजेक्ट कार्स मतलब कंपैरेटिवली कम है, हम्म। ठीक है। वहाँ पे भी हैं, बहुत हैं, वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे भाइयों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किए हुए हैं। लेकिन पेशावर और लाहौर के बॉयज़ एंड वो बहुत एंड लेवल पे हैं। और अच्छा हम लोगों के बॉयज़ पता है किस तरह सोच रहे होते हैं, यार 6 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी है, इस पर ये करूँगा तो 25 की पड़ जाएगी, भैया तो ये 15 की। अब अगर अबे आप, यार वो पैसे लगाते हुए सोचते नहीं हाँ है। आप पैसे लगा रहे हो, सोच रहे हो, कभी भी नहीं बनेगा वो प्रोजेक्ट। मैंने अभी EF आप मेरी देख लो, वो पूरी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, उसमें 12 लाख रुपए खड़े हैं। मुझे पता है वो इतने की नहीं जानी, ऐसे ही है, लेकिन मेरे दिल को सुकून है, मेरा शौक है। ऐसे ही है, बेशक। जब मैं उसको चलाऊंगा ना, वो मुझे फील लेगी कि हाँ मैंने पैसा लगाया हुआ और ये वर्थ इट है।
बेशक ऐसे ही है। अब यहाँ के लोग बताओ क्या करते हैं, 3 लाख की गाड़ी उठा ली, शावर मारो 40,000 का, या ट्यून कर दो उसको। अच्छा, और उसके अलावा ना बहुत कोशिश रहती है कि जुगाड़ू काम हो जाए यार। हम्म। अच्छा, एक और चीज़, फिर बोलते काम अच्छा नहीं हुआ। लाहौर और इस्लामाबाद में, लाहौर इस्लामाबाद पेशावर के बॉयज़ की गाड़ियाँ, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ हैं यार, जिसकी गाड़ी की वर्थ साली ईके है, सही है, वहाँ बिकती है। 10-12 लाख रुपए की ना ईके ली, उस पे पकड़ के 20-30 लाख लगा दिए। रीबॉन ली, पूरी टाई पार का सामान ला के डाल दिया, ये नहीं सोचा कि क्या पैसे बचेंगे, क्या होगा। इंसेन, मतलब जुगाड़ू काम नहीं हो रहा होता कि काबली सामान ला के डाली जा रहे हैं, जानी सस्ते में एक आध चीज़ करा दे, ऐसा नहीं, ब्रांड न्यू सामान डाल रहे हैं। तो ये अच्छा, जब वो आप नया सोचते सामान नहीं है। डालते हो ना, तो गाड़ी भी वैसे ही चलती है। हम्म। गाड़ी भी बताती है कि यार मेरे अंदर नया सामान डाला हुआ है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है गाड़ी की, हम्म। ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है चीज़ों की, आपके दिमाग में सेटिस्फेक्शन रहती है कि यार ये गाड़ी मुझे रास्ते में जलील नहीं करेगी। बिल्कुल। तो ये मैं आपके पॉइंट से बहुत ज़्यादा जो है ना इत्तेफाक करूँगा इसमें। वैसे फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स ही क्यों, कभी रेयर व्हील लेने का नहीं सोचा? रियर व्हील का मुझे अब शौक हो रहा है, कै एक तो पहली ही। कैसे शौक हुआ, मैं चाहूँगा कि आप व्यूअर्स को बताएं शौक कैसे हुआ। उस दिन आपने आंटी को कितने करीब से देखा था? कौन सी आंटी को? वो जब हमने यू टर्न लिया था, वो जो आंटी ने, रॉन्ग वे आ रही थी अंकल ये के साथ। आप आंटी से पूछो कि उन्होंने हमें कितनी करीब से देखा था, क्योंकि वो मेहरान में थी और हम थे पेट्रोल में। वैसे गलती मेरी नहीं थी, रात का वो टाइम था, वो रोड वो खाली, और वो रॉन्ग वे खड़े, आ रहे हैं यार, नहीं रॉन्ग में आ नहीं रहे थे, वो खड़े हुए यूटर्न पे थे रॉन्ग वे गाड़ी। आके ना, हाँ, वो वापसी का मतलब और प्रैक्टिकल वहीं सेंटर वाला, रुके हुए थे वो। वहीं रुके हुए आप खुद, आपने तो थे। चलो फिर पेट्रोल घाटी हुई, मार्केट वाला होता वो तो घुस ही जाता ना। लेकिन मैं लेकिन आपको सही बताऊं ना, जो जी, रियर व्हील का मुझे हो रहा है वो आपकी सह उससे हो रहा है, मियाटा से। मियाँ, यार बस। आपकी अपनी गाड़ी है, जानिए आप भाई हो। मैंने तो बोला जब चाहिए नीचे मैंने खड़ी उससे है। पहले अनस की चलाई है, हम्म। अनस के बाद रियर व्हील है, मैंने स्टारलेट की चलाई है, लेकिन मुझे वो वाला असल में मजा नहीं आया। मैं एक बात बताता हूँ, उसकी शायद रीज़न ये हो सकता है कि ज़्यादातर गाड़ियाँ जो आपने चलाई हैं सारी ही वो थी, जो कोई गाड़ी है उसमें कोई इंजन है, हम्म। स्वैप्स हुए हुए हैं, मतलब डिफरेंट ना। कोई भी गाड़ी जो घर से एक इंजन और अपने सामान के साथ आई हुई है, उसके बिहेवियर ही अलग होता है। हम्म। तो शायद ये भी एक वजह है, मतलब वो अपने ही इंजन पे है, लो माइलेज भी है, शायद में भी ये रीज़न हो मैं सकते आपको हैं। एक बताता हूँ, उस दिन जब मैं आपकी गाड़ी और मुझे लेकर इसका आया इंजन था। थोड़ा थोड़ा होंडा से सिमिलर लगता हाँ, है ना? मैं वाकई कसम से, मैं जब चला रहा मुझे ऐसा लग रहा पता नहीं गाड़ी में डी वगैरह डला हुआ है, सच में। ऐसे ही है। मैं जब उस दिन गाड़ी लेकर आया था रात में, तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने उधर थोड़ी सी टेल मारी निकलती, हम्म। मैंने कहा यार बस मेरा वही दिल आ गया। मैंने बोला है, अच्छा कंट्रोल भी अच्छा है ना, ऐसे ही गोरे बहुत पागल नहीं है ज़बरदस्त, मियाटा के बहुत पीछे। ज़बरदस्त। तो अब प्लान बन गया है कोई रियर व्हील का? अभी ज़रा शादी वादी से नहीं पड़ी है, उसके बाद देखते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आई नेक्स्ट विल ईयर प्रे फॉर यू। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वैसे कोई ऐसा एक्सीडेंट या कोई गलती या कोई ऐसी चीज़ हो ज़िंदगी में रिग्रेट बन गई हो, या याद हो यार ये नहीं होना चाहिए था, या गलती किसी और की हो, कोई ऐसी चीज़? गाड़ी वगैरह से तो आज तक नहीं हुआ, बाइक से तो हर कोई ही गिरा है। कोई एक्सीडेंट जो याद हो, या कोई चीज़ आप मे बी आपका ना हो, किसी और का हो? मेरा भी हुआ है, बहुत बुरा हुआ था। क्या हमारी, क्या वाकया रहा था? हमारा एक दोस्त है, बड़े भाई का दोस्त था, तो मैं उस टाइम में नई नई बाइक चलाना सीखा था, तो वो लाया था 0 मीटर शोरूम से बाइक, 2-3 दिन हुए थे, वैसे ही उसको रमा करता फिर रहा था। ये स्कूल टाइम की बात है, तकरीबन 2016-17 की। अब जब मैं स्कूल से आया, तो वो और मेरा भाई ना बाइक में लगे हुए, भाई की बाइक में, उसकी बाइक पीछे खड़ी हुई। मैं कहा एक राउंड लेके आओगे ना, आ जाओ। मैं उसको लेके निकल गया ये अपने लक्की वन वाले रोड पे, मुझे नहीं पता मेरे पीछे 2 दोस्त और आ रहे हैं, और वो थोड़े ऐसे थे जैसे मछली बनते हैं ये सब शपाटर। हाँ, शपाटर बॉयज। मुझे नहीं पता था, मैं पीछे जा रहा हूँ। अब जब वो आए तो थोड़ा सा कीड़ा काटा, हमने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई। उनकी बाइक में ब्रेक नहीं, उनके अब्बा मैकेनिक थे, वो दुकान की बाइक लेके घूम रहे थे, जिसमें ना सीट ना साइड कवर ना कुछ। उसने आगे पीछे से मुझे हिट किया और मैं गया सीधा हाई रूफ के अंदर। ओह भाई। अब यकीन करो मेरे, ये सब छिला हुआ था। अभी जो एक्सीडेंट हुआ था हाथ पे लगी हुई थी? यार रेहान भाई, ये घर में ही हुआ है। अच्छा 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 हम्म। अच्छा। वैसे तो हमें पता है, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ किससे ट्यून कराते हैं, और क्या वजह रही कि उन्हें ही चूज़ किया ट्यून कराने के लिए गाड़ियाँ? मैं आपको बताता हूँ, पहले ईएफ जो है वो मैंने असद अख्तर से ट्यून करवाई,
डॉग असद भाई डॉग ट्विग के तो मोटरस्पोर्ट ट्यून वाले। बेहतरीन है। अभी भी वो गाड़ी उन्हीं के हाथ की ट्यून है। अकॉर्ड मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट ही अनस के पास लेके गया था, के पास। उसी ने वो गाड़ी ट्यून करी, उसी ने कन्वर्ट करी। और अनस को मैं एक ये रेफर कर सकता हूँ कि वो बंदा जो है ना, मेरे पास मेरी गाड़ी के टाइम पे ना हर बुरे टाइम पे खड़ा रहा वो। अगर मैं उसको बोलूँ ना तो भाई कि 4 बजे रात में कि मेरी गाड़ी हाईवे पे बंद है, ठीक है भाई तू लोकेशन दे। ऐसा ही है, वो सेम ऐसा है रहा है, यार। वो ऐसा रहा है। अगर मेरी गाड़ी का इंजन आज उड़ गया तो वो कल स्टार्ट खड़ी कर देगा बांध के। बेशक ऐसे ही है, आई एग्री विद यू। उससे थोड़ा मोहब्बत वाला रिश्ता है, उससे असल में भाई थोड़ा सा बंदी वाला है वो। भाइयों वाला हाँ रिलेशन है। वो तो आप जानते ही हो, मेरा उसके भी साथ वो सेम, मेरा भी गाली ऐसा ही है, गलौज बिल्कुल ये ऐसे ही, वो सब चलता है उसके साथ, बिल्कुल ऐसे ही है ना। क्योंकि वो और बंदा भी चिल है। अच्छा एक और चीज़ ना, मतलब ऑब्वियसली हमारा भाइयों वाला हिसाब किताब है, तो ट्यून हो या कुछ भी हो, वो उसी तरह हमारे काम को प्रियोर मेरे काम को तो हम्म प्रियोरिटी दे रहा होता है जिस तरह वो अपने भाई के काम को या किसी वो सगे के बहुत से काम को काम ऐसे कर प्रियोरिटी देता है दोगा। जिसके हमसे पैसे नहीं लेता। मेरी सेम, गाड़ी उसने बहुत दफा ट्यून करी है फ्री बेशक में। ऐसे ही है, मेरे साथ भी ऐसे ही वरना आप किसी के पास भी चले जाओ, वो खुद 30-40 है, ऐसे हज़ार ही रुपये लेता है किसी रैंडम बंदे से बिल्कुल ऐसे ट्यूनिंग ही, के, सिर्फ ऐसे लैपटॉप ही ट्यून करने के। हमारी बहुत दफा उसने ऐसे ही कर दी। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे ये एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, आप फुल टाइम आप फुल टाइम यूट्यूबर ही हैं या कोई नहीं और काम भी करते हैं? नहीं, मैं फुल टाइम नहीं हूँ। पहले मैं फुल टाइम था, जब मेरा चैनल हैक हुआ तो उसके बाद जाके बस कहते हैं ना कि जब ठोकर पड़ती है तो समझ में आता है। जब हैक हुआ ना तो उसके बाद मेरे अकल में आई कि यार इस पे मैं डिपेंड नहीं रह सकता, तो क्योंकि कैसे हैक हुआ, क्या वजह बनी, वो रिकवर हो पाया, नहीं हो पाया, नहीं वो क्या रिकवर इश्यूज नहीं हुआ। क्या वो इश्यूज हुआ फेस हुए? ये, मैं यहीं गुलशन में था, मैं खाना खा रहा था एक रेस्टोरेंट में। अचानक मेरे फ़ोन पे मेल आई कि कहीं से मेरी जीमेल की एक्सेस हुई है। मैं उन्हीं वाले अटक गए और मैं घर भागा फिर, क्योंकि वो मोबाइल से मैं लॉग आउट हो गया था, मैं पीसी से भी लॉग आउट हो गया। मेरा एक एंड्रॉयड मोबाइल था, उसमें मैं एक्सेस में था। मैंने वहाँ से चेक किया, अच्छा इत्तेफाकन ये हुआ कि वो किसी पाकिस्तान से ही एक्सेस हुआ था। लोकेशन यहीं की आ रही थी, कराची की इवन। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो एक्सेस में नहीं आया। मैंने यूट्यूब को मेल की, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो जो कहते हैं कि 7-10 दिन का जो 48 घंटों का टाइम। वेट किया, एक हफ्ते बाद मुझे मेल आई कि वो रिकवर नहीं हो सकता। अब हैकर ने किया क्या था, ना चैनल डिलीट किया, कुछ भी नहीं किया, इवन उसने एक वर्ड भी चेंज नहीं किया। उसने सिर्फ ये किया हैक करके मेरी जीमेल से, अगर आप चैनल ब्रांड कनेक्ट हो तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है अदर जीमेल पे। उसने मुझे मैनेजर बना दिया और अपनी किसी जीमेल पे खुद की ओनरशिप रख ली। अब मैं यूट्यूब को सारा प्रूफ दे रहा हूँ, क्योंकि उनके पास तो आप लॉग इन कर रहे हो, आप कहाँ क्लिक करो उनके पास वो सब जा रहा होता है। लेकिन वो मैंने बड़ी कोशिश की, तकरीबन 4 महीने नहीं आया वो ये कहते हैं कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। वो कोई scro.com का दे रहे थे, जो कि मैंने जब चेक किया तो वो पेमेंट जब आप करते हो ना, कोई ऑनलाइन कुछ खरीदते हो, जैसे अगर आप कहीं बाहर बैठे हो किसी बाहर कंट्री में, मैं पाकिस्तान में हूँ, तो आप मुझे कोई चीज़ बेच रहे हो ऑनलाइन, जैसे कोई इंस्टाग्राम अकाउंट या यूट्यूब चैनल, तो आप स्क्रो पे अकाउंट बनाओगे, अब वहाँ पे उनको सारी डिटेल्स दोगे, वहाँ पे उसका आईडी पास दोगे, सही है। मैं स्क्रो पे अकाउंट बनाऊंगा, मैं उनको पेमेंट दूंगा, वो एज अ थर्ड पार्टी काम करती है। वो आपको पेमेंट देगी, मुझे चैनल देगी, हम कंफर्म करेंगे, ख़त्म। वो टीम इसमें इन्वॉल्व थी। अब या तो वो हैकर ने चैनल बेचा इस तरीके से, और वो चैनल फिर पड़ा रहा तकरीबन 1.5-2 साल। फिर मेरा चैनल जब 100 के सब्सक्राइबर, दूसरा चैनल जब क्रॉस हुआ, उस पर वीडियोस तो सारी मेरी डली, क्योंकि मैंने 3 स्ट्राइक मार दी, फिर गया। गया। क्योंकि वो मैंने बहुत कोशिश की, वो नहीं आ रहा था, पढ़ा रहा, कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी उसमें। तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि हो सकता है होता कोई है। जानने वाला इन्वॉल्व हो? अब एक्सेस अपनों ने मुझे यहाँ शक था, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस ही मेरे पास कराची का आ हाँ, और कोई वजह है? क्योंकि और कोई जिस तरह आप बता रहे हो और कोई नहीं हो सकता। मतलब मुझे इस टाइम से बड़ा खौफ आता है, बाखुदा मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि कोई रहा। चैनल है फर्स्ट टाइम हुआ था, फर्स्ट टाइम मतलब आप कह लोगे हार पारा। को कैसा, वो 4 महीने या 3 महीने वॉट एवर वो टाइम कैसा गुजरा? काफ़ी मुश्किल ठहरा होगा। महीना तो कह लो आप, यहाँ थोड़ा था कि काम करने का दिल नहीं था, घर में पड़ा हूँ, कमरे में अपने ही बस थोड़ा ध्यान लगा रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, क्योंकि एक मेहनत की थी उस पर, 3 साल 4 साल की मेहनत थी, वो एक झटके में उड़ जाए। तो उसके बाद फिर
दूसरा चैनल पड़ा हुआ था, तो मेरा एक दोस्त है, एक दो दोस्त, उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया। मैंने ऑडियंस के ना मैसेजेस वगैरह पढ़े जो मुझे इंस्टा पे बार बार बोल रहे थे, थोड़ी मोटिवेशन उससे मिली। फिर एक वीडियो बनाई, दूसरी वीडियो बनाई, फिर अब दोबारा हमने सपोर्ट किया, क्योंकि वो जो सेकंड चैनल पड़ा हुआ था उस पर 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर थे, वो एज अ बैकअप मैंने रखा हुआ था कि कभी इस पे कुछ काम करेंगे। तो ये था। तो अब यूट्यूब के अलावा और क्या करते हैं? यूट्यूब के अलावा मैं रेहान भाई, मैं कंटेंट मैनेजमेंट करता हूँ, क्रिएटर मैनेजमेंट करता हूँ साथ में। लाइक अगर आप क्रिएटर हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप दिलवाना। मुझे तो कभी नहीं दिलवाई। यार मैं आपको सही बताऊँ ना, मैं अभी देखें। नहीं नहीं, मेरी इस पे काफ़ी लंबी डिस्कशन हो चुकी है आपसे। हाँ। खैर, सिर्फ गेमिंग ही क्यों, इस बारे में भी मेरा पर्सनल में तो बात हो चुकी है, लेकिन कभी व्लॉगिंग करने का क्यों नहीं सोचा, या कुछ और तरीके का कंटेंट बनाने का क्यों नहीं सोचा यूट्यूब पे? और सिर्फ मैं नहीं, आपके फैंस की बहुत, भी ये बहुत हाँ रिक्वेस्ट आ बहुत चुकी है। कहते हैं, वो मुझे शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं कि व्लॉगिंग करो, इवन ये मिनी व्लॉग जो चल रहे हैं आजकल ये करो। मैंने उसके लिए कैमरा भी मंगवाया, लेकिन ये नहीं कि मुझ में, शॉर्ट्स भी लिए मेरे साथ। हाँ, ये नहीं कि मुझे वो नहीं है कि मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने व्लॉगिंग की थी, सुस्ती है। सुस्ती भी नहीं है। मैंने व्लॉगिंग की थी जब मैं अपनी गाड़ी का प्रोजेक्ट कर रहा था। मैंने जब व्लॉगिंग की थी ईएफ की, उस पर रिस्पॉन्स अच्छा था। अगर आपके चैनल पे 5,000 व्यूज़ सब्सक्राइबर थे, उस पर 20-25 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, बुरे नहीं है। मैंने व्लॉगिंग की, मैंने 15-20 व्लॉग डाले महीने में, 2 महीने में। लेकिन उस पर ना भी मैंने एक चीज़ फेस की जो मुझे नहीं पसंद। प्राइवेसी मेरी बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, और मुझे सच में मुझे ये चीज़ नहीं पसंद। अगर आप मेरे घर में आओगे ना, मेरे कमरे में ना, आज मेरे पास मेरा जो गेमिंग रूम है उसको बने हुए 5 साल हो गए। मेरी अम्मी आज तक उसमें 3 से 4 बार आई होगी। अगर मैं चाबी यहाँ रख रहा हूँ ना तो वो वहीं रखी रहे। फिर जब मैं गाड़ी में निकल रहा हूँ, ऐसी बात है फैमिली के साथ हूँ या कभी ऐसे कुछ हूँ, मुझे वो चीज़ बहुत डिस्टर्ब करती है, तो मैंने छोड़ दी। यूट्यूब कि से क्या इनकम मतलब आज तक जनरेट हुई, ओवरऑल बताना चाहें या मंथली बताना चाहें? पीक टाइम की जानना चाहूँगा मैं। पीक टाइम की, मेरी सबसे पीक टाइम की एक गई थी गेमिंग चैनल पे। अगर मैं बोलूँ, सिर्फ GTA के कंटेंट पे मैंने 9.5 लाख रुपए 2022 में छापे थे, एक सारे महीने में? स्पॉन्सरशिप वगैरह सब। एक महीने में? और वो एवरेज क्या रहता होगा? अभी का तो बहुत लो है, मैं यूट्यूब पे इतना एक्टिव नहीं रहता, बहुत कम। क्योंकि गेमिंग आपको पता है बिल्कुल यहाँ डाउन हो गई है। अभी वो नेक्स्ट ईयर ही बूम मिलेगा, मई अप्रैल का जो जब होता जी है। टी ए सिक्स आएगा। हाँ, क्योंकि वो जो जो ब्लॉगिंग भी कर रहा है ना, वो भी वो गेम खेलेगा। थोड़ा सा ये तो बताएं, जी टी ए सिक्स या कोई भी जी टी ए की जो लाइव स्ट्रीम होती है वो किस तरह से वर्कआउट करती है? मतलब उसमें क्या, अगर जैसे मैं लेट से उठ के या कोई हमारा व्यूअर उठ के जी टी ए की लाइव स्ट्रीम करना चाहे, तो वो किस तरीके से होगी? उसमें किन चीज़ों को, किन एलिमेंट्स को मद्देनज़र रखना होगा वो इस तरीके से वर्कआउट करें? कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहें? GTA में देखे रेहान भाई, लाइव स्ट्रीम पे ना दो तरीके होते हैं। एक तो आप उसका अपना ऑनलाइन खेल सकते हो, दूसरा रोल प्ले सर्वर्स होते हैं 5M के, जो अगर आप मिस्टर जे प्लेस वगैरह को जानते हो तो वो खेलते हैं। अब अगर आप रोल प्ले खेल रहे हो तो आपके दोस्त होने चाहिए साथ, ऑनलाइन में भी होने चाहिए। लेकिन रोल प्ले ऐसा है कि आपके पास फुल हर एक चीज़ करने की वो अथॉरिटी होती है, उसमें लिमिटेशन नहीं होती। जैसे अभी हम साथ में तफरियाँ कर रहे हैं, उसमें वो सब होता है। मल्टीप्लेयर्स भी खेल सकते हैं उसमें? जितने आप चाहो। तो अब उसमें मल्टीप्लेयर्स किस तरह खेलेंगे जी टी ए में? मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैंने कभी जी टी उसके ए। लिए आपको ऑफिशियल गेम लेना पड़ता है, स्टीम से, एपिक गेम से। ठीक है। तो और उसमें, उसमें फिर मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं जो एक साथ होते हैं गेम में? हाँ, जैसे कि मिसाल है कि आपके दो दोस्त वो सब कनेक्ट होंगे, एक ही सर्वर में होंगे, अलग अलग गाड़ियाँ होंगी इनके पास, अलग अलग घर होंगे, बिजनेस होंगे, जॉब्स होंगी। ओके। वो कैरेक्टर तो उसमें गिनती चुनती के ही होते हैं, तो हम्म। सबके? नहीं नहीं, कस्टम पैड होता है, आप खुद अपनी मर्जी का बना सकते हो। अच्छा 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 हम्म। अच्छा अच्छा। मैं आई एम नॉट अ वेरी बिग जी अभी टी ए आप गाय। आए हो ना गेमिंग फील्ड में। हाँ, मैं आया भी, आपको पता है, ड्रिफ्टिंग के चक्कर में हूँ। कि मेरे लिए वो गेमिंग से ज़्यादा ये होता है कि मैं ड्रिफ्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ड्रिफ्ट से याद आया, मैंने गाड़ी चलाना सिमुलेटर पे सीखी है, मेरे पास भी है। अरे क्या बोल रहे हो मैंने उससे आप? पहले आज तक गाड़ी नहीं चलाई थी, और मैं डायरेक्ट गाड़ी खरीदने गया हूँ और मैंने खुद चलाई है। वाह यार। तो क्या एक्सपीरियंस रहा सिमुलेटर के बाद डायरेक्ट गाड़ी चला मज़ेदार के? है। आपके पास तो चलो हैवी सेटअप है, ई ब्रेक वगैरह, लेकिन मैं, मज़ेदार है ये। मैंने लिया कंटेंट के लिए था, क्योंकि फोर्जा वगैरह गेम चलते थे, मैं दोस्तों के साथ खेलता रहता था। मैंने कहा यार जब खेल ही रहे हैं तो कंटेंट बनाए।
लेकिन वो कंटेंट से हट गया। मैंने इसका कंटेंट बनाया, 3-4 महीने बनाया, जब ये इसको कैश आउट कर लिया। कौन सा सेटअप था आपके पास सिमिलर? मेरे पास G920 था, और नया, थ्रस्ट मास्टर, नहीं नहीं, लॉजिटेक का। लॉजिटेक। हाँ, वो उस टाइम पे पाकिस्तान में एक ही था जो मैंने खुद इंपोर्ट कराया था बाय सेल्फ दुबई से। उसमें मैनुअल शिफ्टर वगैरह भी होते हैं? मैनुअल शिफ्टर, पैडल्स वगैरह सब। और वो प्ले स्टेशन वाला था जो पीसी से भी कनेक्ट हो जाता है, एक्सबॉक्स का भी हो जाता है, लेकिन उसमें फील अलग है, उसमें बहुत से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। अब फैंस के कुछ सवाल हैं, उसमें एक ही सवाल मल्टीपल बार रिपीट हुआ है। मुझे पता है कौन सवाल सा ये होगा। है कि चाचा बल्ली ऑन कराची रोड, चाचा बल्ली की आवाज़ में बात ये मैं करें, आपको भी चाचा बताऊं, बल्ली और यूसुफ कब वापस आएंगे, ये चाचा बल्ली दोनों चाचा बल्ली चाचा बल्ली, बस यही आया है। ये दोनों रैंडम थे, और ये असली कैरेक्टर से इंस्पायर्ड हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दोनों सिक्योरिटी गार्ड होते थे। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया हुआ है मैंने मैकेनिकल में। ये दोनों वहाँ के बंदे हैं, अब पता नहीं जिंदा है भी कि नहीं। तो चाचा बल्ली, अब अगला सवाल का जवाब फिर चाचा बल्ली की आवाज़ में दीजिएगा आप, ताकि यार फैंस भी खुश हो जाए ना। यार फैंस का सवाल है ये यार पता नहीं क्यों मुझे ऑकवर्ड लगता है ऐसे यार, पता नहीं क्यों क्यों? बहुत ऑकवर्ड लगता है। मतलब मैंने ऐसी तफरी तफरी में ऐसी एक वीडियो डाल दी थी मिमिक्री करके, उसके बाद वो ऐसी हिट गई है कि आप पूछो नहीं। अब मैं चैलेंज पे खुले दिल से बोल सकता हूँ, उस मिमिक्री की वीडियो के बाद ना इस कंटेंट क्रिएशन में, गेमिंग में मुझे देख के सबने स्टार्ट किया। मिमिक्री करना। हाँ, उससे पहले कोई भी नहीं करता था, सब ऑनलाइन खेलते थे। चाचा बल्ली की आवाज़ में मुझे आप बताएं, अब जब मुझे पता चल गया है कि आपने जो डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में किया है, पढ़ाई की क्या अहमियत जानते हैं? पढ़ाई को किस नज़र से देखते हैं? पढ़ाई को किस नज़र से देखते हैं यार? क्योंकि हमारी, मुझे ऐसा लगता है, ये सवाल मेरा हर पॉडकास्ट में रहेगा अलग अलग मेरे गेस्ट से, मैं क्योंकि ऐसा लग रहा है हमारा यूथ जो है ना वो भटकता जा रहा है। उसको लगता है कि जो आजकल यार में पैसे इंटरनेट कमाने के चक्कर में हर कोई लग जो रहा है और आजकल पढ़ाई को इंटरनेट पे प्रियोरिटी चल नहीं दे रहा है रहा। ना, आजकल जो इंटरनेट पे चल रहा है, आप रील स्वाइप करो, कोर्स ले ट्रेडिंग लो। ट्रेडिंग कोर्स, ट्रेडिंग कोर्स, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग तो अभी ऐसी हो गई है जैसे पता नहीं यार कचरे वाला भी बेच रहा। तो आपको क्या लगता है, मैं चाहूँगा कि आप बताओ अपनी ज़बान में कि पढ़ाई की ये क्या अहमियत है, पढ़ाई होनी हाउ इट चाहिए। हेल्प समवन, मतलब आपकी ज़िंदगी शेप करने में पढ़ाई का क्या किरदार रहा? मैं इतना नहीं पढ़ा हूँ, मैंने इंटर किया ठीक है हुआ है, ब्रो, सही है, डिप्लोमा किया लेकिन आपने, मुझे जिस फील्ड में जाना था मैंने उसमें पढ़ाई की। मैं शौक, मिक- हाँ, शौक था ना ब्रो? मैं मैकेनिकल में घुसा। और कुछ सोच के घुसे या बस शौक था इस वजह से गए? शौक था। मैंने वहाँ पर एक भी क्लास अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने वो नहीं ली लेक्चर की, सारी प्रैक्टिकल की ली थी। अच्छा शामिर, पता है मुझे बहुत खुशी हुई ये चीज़ सुन के कि आपका शौक था और शौक की वजह से आपने गए। मैंने भी इसी तरह ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग शौक की वजह से की। मेरे पास एक बड़ा सवाल आता है, मेरे से अक्सर बच्चे इनबॉक्स में पूछते हैं, यार रेहान भाई मैं ये फ़लाना करने का सोच रहा हूँ, ये कर लूँ, इसकी नौकरी मिलेगी? तो कोई कैसे बता सकता है यार 4 साल बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरे साथ कि मैं ये कह सकता हूँ, अगर आपका डिप्लोमा, फॉर एग्जांपल मैंने डिप्लोमा किया, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, 3 साल बाद आपकी अगर मार्कशीट आ रही है, मैंने अलीगढ़ में 95% लिए थे। मेरी अम्मा परेशान थी, कह रही तूने इंटर में तो सी ग्रेड लाया। आपकी अगर उसमें परसेंटेज अच्छी बन रही है, 3 साल की मिला के आपको एक सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो आपकी जॉब बाहर लग सकती है। मेरे साथ के जो दोस्त है वो हैं भाई, गए, वो दुबई गए, कोई मलेशिया गया, मुझे नहीं जाना था। मिलती है अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो ये सोच के कि यार मुझे कुछ बनना है, क्योंकि डिप्लोमा देखा जाता है, डिप्लोमा में आपको हुनर भी मिलता है क्योंकि वो प्रैक्टिकल सिखाते हैं, और आपको लेक्चर सिखाते भी हैं कि क्या चीज़ होती है, होती क्या चीज़ है। मेरी भी यही रिकमेंडेशन हमेशा रहती है यूथ को, इससे कोई भी सवाल पूछता है पढ़ाई कि नहीं यार करनी, पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई मैं करनी है कहता हूँ, शऊर के लिए, हाँ, और जो दिल चाहता है ना वो पढ़ो। अगर आपने नहीं इवेंचुअली, करनी है, आप इवेंट इंटर कर लो, उसके बाद आप उस फील्ड में घुसो जिसमें आपका शौक है। इवेंचुअली अल्लाह पाक उतना ही तुम्हें देगा जितना तुम्हारी किस्मत में लिखा बिल्कुल, हुआ है। ना किसी से छीन के लेगा, ना किसी से कुछ। अच्छा, ये एक आखिरी फ़ैन का सवाल रह गया है, विलो क्यों सेल की और बेबी सुपरा का कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा? भाई बेबी बेबी सुपरा का ना यार, इसको आएगा नजर, वो इस वजह से गायब हो गया क्योंकि टाइम बहुत हो गया उस गाड़ी को बनते बनते, उसको ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। अगर वो नहीं रुकती तो वो 6 महीने में तैयार थी। प्रॉबली जब ये पॉडकास्ट लाइव होगी
तो उस टाइम ऑटो शो हो चुका होगा, तो क्या हम्म, लोगों को ऑटो ऑटो शो शो में वो में हो दिख चुकी होगी ना जब हाँ तक ऑटो शो में तो वो होगी होगी। और विलो क्यों सेल की? अपग्रेड करना था वही सेम जो हाँ आपने वो मुझे भी थोड़ी देर पहले वो बताया। सेल की अकॉर्ड आई जी। अकॉर्ड जब ली तो क्योंकि मैं छोटी गाड़ी से जब बड़ी पे आया ना मुझे डिग्गी वाली सही बताऊँ ना मज़ा नहीं देती थी मैं हैच पे आया लेकिन जब मैंने चलाई अकॉर्ड डायरेक्ट इतनी बड़ी गाड़ी शेरिट कहाँ और कहाँ अकॉर्ड मेरे तो प्लान ही बदल गया आपने कहा बस। मुझे अभी सिविक बहुत छोटी लगती है अकॉर्ड के आगे मैं बोलता हूँ अकॉर्ड की फील ही अलग है लंबी चीज़ है खैर शैडो, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। अगर मैंने जैसे कहा कि अगर आपकी ज़रूरत पड़ी और ज़रूर कभी फिर से बैठना चाहें ज़रूर आप और हमारे दूसरे भाई, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप दोनों एक टाइम पे आएँ। और उसको लेके मकसद ये रहेगा ताकि अगर कोई चीज़ें हैं, कोई मसले मसाइल हैं जो हल हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग की भी उम्रें बढ़ रही हैं। हाँ ब्रो, सही सीधी बात है। वक्त में मतलब चीज़ें अगर कभी सॉर्ट आउट हो सकती हैं तो वो हो जाएँ, हम एक पॉजिटिव की साइड की तरफ बढ़ें। खैर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो व्यूअर्स, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी एक और बहुत अमेजिंग से गेस्ट के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। और जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं वो उनका ही इज़ वन ऑफ अ वेरी वेल नोन ड्रिफ्टर ऑफ पाकिस्तान। सो इंशाल्लाह सी यू गाइस इन दी नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।